आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में बात करने जा रहे हैं और वो है भक्ति। अब और आप ये भी कह सकते हो आध्यात्मिकता। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मिस्टर महेश सहगल, जो हमें ये सारे ही विचारों पे अपना व्यूज़ रखेंगे अपने। मिस्टर महेश सहगल सर, आपके हिसाब से सर, सभी हम देखते हैं खुशी को ही अपनाना चाहते हैं और पाना चाहते हैं, गम की तरफ कोई नहीं देखता। और जेकर किसी को गम मिलता है तो बहुत उससे वो बहुत इफेक्टेड होता है। तो सर इसका मेन कारण क्या है? सबसे पहले तो दास यही समझाना चाहेगा कि खुशी क्या है और गम क्या है और आनंद क्या है। अगर ये समझ जाए कोई तो फिर बात बन जाएगी। जब तक हमें पता ही नहीं कि असली खुशी क्या है, तब तक हमारा मन जो परेशानी में ही रहेगा। संतों महापुरुषों ने लगातार हमें यही समझाने की कोशिश की है कि सुख दुख के इस चक्कर अंदर हर कोई चकरांदा है। हरि का नाम जो घुसता है वो हरि का हो जाता है। अब कुल मिलाकर खुशी और गम की जो बात कही गई है, खुशी क्यों चाहिए, गम क्यों नहीं चाहिए, उसका कारण ये है कि परमात्मा आनंद है और हम आनंद के अंश हैं। जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपने मूल को ही चाहती हैं। जैसे अग्नि है, वो अपने मूल सूर्य को चाहती है, तो वो लगातार ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है, सूर्य की तरफ। नदियां हैं, पानी की बूंदें हैं, वो लगातार समंदर की तरफ ही जाने की कोशिश रहती है। तो इसी प्रकार से जो आत्मा है, जो यह मन कहें, तो इसको भी लगातार आनंद की ही चाहना है, लगातार ये खुशी ही चाहेगी। अगर कोई ये कहे कि वो आस्तिक नहीं है, नास्तिक है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर जीव है वो लगातार आनंद ही चाहेगा तो सीधी सी बात है, वो आस्तिक ही है। हालांकि अज्ञानतावश कोई अगर कह भी दे कि मैं भगवान को नहीं पूछता, नहीं जानता, फिर भी वो कहीं भी नास्तिक नहीं होगा। जितने भी संसार में गलत कार्य हो रहे हैं वो सिर्फ अज्ञानता के कारण ही है, और अज्ञानता ही एक सिर्फ दुख का कारण है, और कोई दुख का कारण होता ही नहीं। अगर हम संसार को भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो हम बड़ा एक सिंपल सा तरीका है। जैसे समंदर होता है, उसमें लहरें उठती हैं, लहर लहर से टकराती है। जैसे संसारिक जितने भी रिश्ते नाते हमारे बनते हैं, लहर लहर से टकराती है, परंतु कितनी देर के लिए, टेम्परेरी। परंतु लहर का जो नित्य संबंध है वो समंदर से ही है। तो अगर लहर को पता लग जाए कि ये मेरा मूल है, तो वो फिर जो लहर लहर से टकरा रही है वो भी बहुत ही संयम में आ जाएगी, बहुत शांति में आ जाएगी। ठीक है, वो तो एक संसारिक रूप में एक एग्जाम्पल है कि लहर लहर से टकराती है। तो ऐसे ही अगर हम परमात्मा को अगर जान लेंगे, इस आनंद को जान लेंगे, जैसे आपने सुख दुख की बात कही है, सुख क्या है, सुख है परमात्मा में। उसका कारण क्या है? संसार में सुख सिर्फ कुछ देर का ही है। जितनी चीजों में हम सुख मानते हैं वो उतना ही दुख का कारण भी दे सकती है, ये पक्की बात है। मान लीजिए आज किसी को अगर कोई कार चाहिए या कोई भी कोई उसकी इच्छा है, अगर इच्छा पूरी हो जाती है
तो पहले दिन तो वो बहुत खुश होगा कि मेरी इच्छा पूरी हो गई या उसको कार मिल गई। अगर कार मिल गई खुशी होगी, परंतु वो जितनी भी खुशी है कितनी देर के लिए रहे। पहले दिन खुशी है, आनंद लग रहा है कि वाकई में ही बहुत आनंद है, परंतु कुछ देर बीतेगा, वो खुशी वो आनंद उतना नहीं रहेगा। मतलब संसार की जितनी भी खुशियां हम देख लें वो घटायमान है। वो खुशी में एकता नहीं है, एक जैसा पल नहीं है। परंतु और दूसरी तरफ हम देखें, अगर परमात्मा अगर मिल जाए, वो हमेशा खुशी जो है वो बढ़ायमान है, लगातार ही बढ़ता जाता है। ये आनंद ये कम होने वाला नहीं है, और ये डिफरेंस है। और संसार का जितना भी सुख है वो कहीं ना कहीं दुख का कारण भी बन सकता है। कोई इच्छा की, अगर इच्छा नहीं पूरी हुई तो दुख का कारण। तो इस प्रकार से संत महापुरुषों ने यहाँ भी ये भी कहते हुए सुना है कि जो इश्क देखा जाता है संसार में, इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी, इसमें भी यही अंतर है कि जो इश्क मिजाजी है वो खत्म हो जाता है, परंतु इश्क हकीकी है वो लगातार बढ़ने वाला है। इसलिए इश्क हकीकी को ही महत्ता दी गई है। और अगर प्यार करना भी है तो वो भी कैसा होना चाहिए? गुण रहित प्रेम होना चाहिए। अगर गुण रहित प्रेम होगा, मान लीजिए अगर किसी को देखकर, किसी के फिजिकल अट्रैक्टिवनेस को देखकर अगर किसी से प्रेम हुआ, या किसी के और कुछ गुण देखकर कि वाकई में ही बहुत अच्छे गुण हैं, तो हो सकता है वो कल वो गुण ना रहे, वो खत्म हो जाए। तो गुण रहित प्रेम को ही सही मायने में प्रेम कहा गया है, कि अगर गुण खत्म भी हो गए तब भी वो प्रेम अगर है तो वो प्रेम है। और भक्ति की जब बात की जाती है तो भक्ति भी कामना रहित ही होनी चाहिए। अगर कामना रहित भक्ति होगी तो वो निरंतर रहेगी, सदा के लिए रहेगी। अगर कामना रहित भक्ति नहीं होगी वो निरंतर नहीं रहने वाली, क्योंकि अगर कुछ मांगा पूरा हो गया तब भी तो बहुत खुश हो गए, अगर कुछ मांगा और नहीं मिला तो फिर ये मन में फिर गड़बड़ हो जाएगी। अक्सर स्थिति यही होती है कि जो मन है वो लगातार बाहरी चीजों को पाने की कोशिश करता है। बाहरी जीत, हम सिकंदर की बात करते हैं, हिटलर की बात की जाती है, लंकेश की बात की जाती है, तो जितने भी ऐसे ऐसे, या यूं कहें कि विपरीत भावनाएं जिनकी हो गई, उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य रहा कि संसार को जीतना है किसी ना किसी तरीके से। परंतु संतों महापुरुषों ने कहा कि मन जीते जग जीत है। जिसने अपने मन को जीत लिया वही सही मायने में विजेता है, क्योंकि मन ही सारी बुराइयों की जड़ है। द माइंड इज द बेसिक कैरियर ऑफ ऑल इवल्स, थाउजेंड डेथ्स एंड बर्थ्स। यही एक मन ही सब बुराइयों की जड़ है। अगर मन को परमात्मा में लगा दिया जाए तो बात बन जाएगी। अगर परमात्मा में मन नहीं लगा तो दूसरी स्थिति है कि वो माया में लगेगा। तीन ही चीजें हैं, एक ब्रह्म है, एक जीव है, एक माया। और जीव को अगर पता लग जाए कि ये ब्रह्म है, परमात्मा है, दूसरी माया है, या यूं कहें एक सच है और एक कच है, एक सच है एक कांच है, तो कांच तो टूट जाएगा, परंतु जो परमात्मा जो सच है निरंतर ही एक समान है, लगातार जो सर्वशक्तिमान है। तो कुछ दिन बीते, वो भी ध्यान में आई बात की ख्याले रिस्क तो है परंतु राजक का कोई ख्याल नहीं, तभी मनुष्य इतना दुखी है। और ये सब बातें, जितनी भी विचार, जितने भी ये बातें रखी जा रही हैं, सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा द्वारा ही ये संभव है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ करने वाला है, गुरु ही सब कुछ करवाता है।
गुरु ही हमें ये ज्ञान देता है, गुरु ही समझाता है कि ये परमात्मा है, ये माया है। उससे पहले तो जीव देख ही नहीं सकता, माया के पार उसको समझ ही नहीं आती, ये भी नहीं समझ आती कि ये माया क्या है। इनो चीजा दृष्टमान ने जिसनु कहते माया है, दसवां ब्रह्मेना तो नारायणा विच समाया है। तो जिस ब्रह्म परमात्मा के गुरु दर्शन करवा देता है। अक्सर ये भी बात सुनने में आती है कि गुरु कौन है, कईयों को यही नहीं समझ आता। वाणी में भी बड़े स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि पूरे गुरु का सुन उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पे, पूरे गुरु की निशानी, पार ब्रह्म निकट कर जाने। तो बड़े सिंपल शब्दों में बताया गया कि निशानी भी पूरे गुरु की यही है, जो परम परमात्मा को, इस अकाल पुरख को दिखा दे, इसके दर्शन करवा दे। अगर ये बात सुनकर भी अगर कोई नहीं इस तरफ चलता, उसको ढूंढने की कोशिश नहीं करता पूरे गुरु को, तो फिर गलती उसी की है। जैसा सर आपने बताया है, सभी जीव आनंद की ओर ही जा रहे हैं और सभी को आनंद की ही जरूरत है। तो सर ये आनंद कहाँ वो पा सकते हैं, कहाँ मिल सकता है, कहाँ? आनंद मिलेगा गुरु से ही आनंद मिलेगा। आनंद कुछ ऐसा नहीं है, परमात्मा में आनंद नहीं है, परमात्मा ही आनंद है। द गॉड रियलाइजेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। जब हम परमात्मा को जान लेते हैं तब हम खुद को भी जान सकते हैं। और सर ज्ञान और भक्ति में सर क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है सर? देखिए, ज्ञान का मतलब ऐसा है कि परमात्मा को देख लेना, ये ज्ञान नहीं है। परमात्मा को दिल में बसा लेना, गुरुमत को दिल में बसा लेना, वो ज्ञान है। कि तुलसी संसार में दुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से अज्ञानी काटे हुए। तो जो ज्ञानी होता है, सही मायने में जो ज्ञानी होता है, वो ज्ञान से काट लेता है। संतों महापुरुषों पर भी कई ऐसे वक्त आए जब मुसीबतें आई, क्योंकि सच दी वैरी दुनिया सारी, सच की वैरी है। इसका कारण एक है कि माया इतनी प्रबल है कि इसका मन पर जोर चल जाता है, परंतु जब गुरु मिल जाता है तो उस माया का फिर जोर नहीं चलता। क्योंकि बाप पकड़ कर लीने जन अपने को अंधकूप ते माया, तो सतगुरु कृपा करता है, ये अंधकूप और माया से जीवात्मा को निकाल लेता है और अपने साथ जोड़ लेता है। तो फिर गुरसिख का जीवन वाकई में ही आनंद में हो जाता है, क्योंकि जो परमात्मा है लगातार अभ्यास करने से गुरसिख के दिल में बस जाता है कि जिससे दिल निरंकार दा वासा हुंदा नहीं हो बेसबर, हर हाल दे अंदर करदा रब दा शुक्र शुक्र। फिर शुक्रिया ही रह जाता है कि सच्चे पातशाह जो तूने दिया उसका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये मानव चोला दिया, दूसरा अपना ज्ञान दिया, हमें पता लग गया कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। क्योंकि बड़ा सिंपल सा है कि कई अगर कोई ये कह देता है कि किसने देखा है कि मरने के बाद क्या होगा, तो बड़ा एक सिंपल सा आंसर ये आता है कि अगर जैसे किसी ने कोई एग्जाम दिया, कोई टेस्ट दिया, टेस्ट में जो भी लिखेगा उसको वही नंबर मिल जाएंगे, उसके अलावा तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। संसार में बेशक गड़बड़ हो सकती है, परंतु परमात्मा के घर में कोई गड़बड़ नहीं होने वाली। परमात्मा को देखा जा सकता है, जाना जा सकता है, वो तरीका एक ही है कि पूर्ण पैगंबर की शरण में आना ही पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका हो ही नहीं सकता, और ना ही आज तक कोई तरीका हुआ है, ना ही आने वाले समय में कोई तरीका होगा। ये पक्की बात है।
क्योंकि जीव परमात्मा को बिना गुरु के जान ही नहीं सकता। सर, आपके विचार के अनुसार एक आदर्श गुरु कौन है, कौन सा होगा? आदर्श गुरु की ही एग्जाम्पल दास दे रहा था कि आदर्श गुरु जो पूर्ण है, जो इस प्रभु परमात्मा के दर्शन करवा दे, वही आदर्श गुरु है। जिसके दर्शन ही करवा दे, जिसने हमें परमात्मा के ही दर्शन करवा दिए। पहले दर्शन फिर प्रीति, फिर पावे कोई जाप करे, यह अवतार बिना वेखे जाप नहीं निर्लाप करे। अक्सर संसार में देखते हैं कि कई कई गीत गाए जाते हैं कि परमात्मा से प्यार करो, परमात्मा से प्यार करो। परमात्मा से प्यार तब होगा जैसे हम कहें कि संसार में कोई अगर माँ है, जब बच्चा हुआ तभी उसकी ममता जागी, जब बच्चा था ही नहीं तब कैसे ममता जाग सकती है। तो उसी प्रकार से जब परमात्मा जीवन में आए तभी परमात्मा से प्रेम हो सकता है। अगर परमात्मा है, कई कई नाम समय समय पर पैगंबरों ने दिए, इसने गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, राम, श्याम, निरंकार नाम अभी दिया गया कि नाम एदा निरंकार है, नाम लइए नरक ना जाइए। तो ये परमात्मा को कहा गया कि परमात्मा का नाम निरंकार रखा गया है। वही है, नाम वही है। इसको राम भी कहा गया है, इसको श्याम भी कहा गया है, कृष्ण भी कहा गया है, गॉड, अल्लाह, वाहिगुरु, अनेकों अनेकों नाम पैगंबरों ने दिए। परंतु बात वही है कि जिसने गुरु की बात को माना, उस रास्ते पर चल दिया, उसका वही भवसागर से पार उतरा। नहीं तो ये भवसागर ऐसा है कि माया इतनी प्रबल है। जब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आपके आगे को प्रणाम, पीछे को प्रणाम, ऊपर को प्रणाम, नीचे को प्रणाम। वही कह उठा अपने आप ही। परंतु विचारने के बाद उन्होंने ये भी बोला कि प्रभु की जो मन है वो तो बहुत ही चंचल है, ये तो टिकता ही नहीं कहीं। तो फिर श्री कृष्ण जी ने जवाब में यही कहा कि अर्जुन, मुझे पता है कि मन बहुत चंचल है। फिर उन्होंने यही कहा कि अर्जुन, अभ्यास, बिना अभ्यास से कुछ भी प्राप्त नहीं। हम यूं कहें कि एक छोटी सी एग्जांपल लें कि अगर एक छोटा सा बच्चा है, वो जब पैदा होता है तो वो पलटी मारना भी नहीं जानता, परंतु धीरे 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 वो प्रैक्टिस करता है तो वो पलटी मारना सीख जाता है। फिर वो चलने की प्रैक्टिस करता है, कितनी बार गिरता है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक जगत में भी प्रैक्टिस ही, अभ्यास ही करना पड़ेगा। और अभ्यास का तरीका एक ही है, सेवा, सत्संग, सिमरन। ये तीनों बहुत जरूरी है। सत्संग दो कड़ियां, कोई कर्म नसीबा वाले, तो नसीब की बात है। हालांकि मैसेज सबको जाता है कि सत्संग करो, रोजाना करो, कि सत्संग से ही विवेक बुद्धि मिलेगी। परंतु कोई मान लेते हैं, कोई नहीं मानते। इस प्रकार से हमें खुद को ही समझाना है, अपने मन पर ही जीत करनी है। और तरीका एक ही है, परमात्मा अगर मिल जाएंगे, हमारा मूल, जहाँ से हम बिछड़े हुए हैं अनंत काल से, अगर हमें हमारा मूल मिल जाएगा तभी इस मन पर कंट्रोल आ पाएगा। नहीं तो कोई तरीका नहीं है इस मन पर कंट्रोल करने का। योगी क्रिया करने से मन पर कंट्रोल कभी नहीं आया। थोड़ी देर के लिए लगेगा भी, परंतु मन फिर विचलित हो जाएगा, फिर इस संसार में, फिर इस माया में ही ग्रसित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें खुद ही देखना है। जो बाजी अपनी जीत या हारनी हमारे हाथ में है। गुरु तो हमें ज्ञान दे देगा, वो हमें रास्ता बता देगा कि क्या करना है, किस तरह से जीना है। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, ये जितने भी गुण हैं, ये किस तरह से अपनाने हैं। क्योंकि मन तो
जल्दी जल्दी बातों को अपनाता नहीं है, लगातार ये क्रोध करता है। तो इसको शांत करने का तरीका है, अवतारवाणी में स्पष्ट शब्द आता है कि निरंकार जो चेते रखे, हरदम चेहरे दूर रहे, निरंकार जो चेते रखे, दुख होते तो दूर रहे। यदि याद करे जो बंदा मन ते ओदी जित रहे, यदि याद करे जो बंदा हरदम निर्मल चित रहे। तो हमें सब कुछ लिखकर बताया गया है, जितने भी धर्म ग्रंथ शास्त्र हैं सब में एक ही बात लिखी गई है, एक ही प्रभु परमात्मा की ही गुण गाए हुए हैं, गुरु के गुण गाए हुए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। परंतु कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। जितने भी धर्म ग्रंथ शास्त्र वेद हैं, कुरान है, बाइबल है, इंजील है, ये सब ब्रह्म ज्ञानियों के लिखे हुए हैं। तो ब्रह्म ज्ञानी की गति ब्रह्म ज्ञानी ही जाने, ब्रह्म ज्ञानी ही इसके सही मायने समझ सकते हैं। इनको पढ़ने से बात नहीं बनने वाली, जितना मर्जी पढ़ लें, अगर ब्रह्म ज्ञान इसके परमात्मा के दर्शन ही नहीं हुए गुरु की कृपा द्वारा, तब तक बात नहीं बनेगी। हाँ जी। सर, जैसे हमारे कार्य होते हैं और हमारे कर्म होते हैं, इनमें क्या कौन सा संबंध है सर? कर्मों की बात कही जाती है कि अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्म का फल बुरा मिलेगा। बहुत बार हमने सुना है कि 4 प्रकार के या 3 प्रकार के कर्म कहे जाते हैं कि एक तो कर्म करने वाले ऐसे भी हैं कि कर्म कुछ भी नहीं करते और सिर्फ फल की इच्छा पर ही निर्धारित है, लगातार फल की इच्छा करते रहते हैं, तो तमोगुण वाले होते हैं। और एक रजोगुण वाले होते हैं, वो कर्म करते हैं उतना ही मायने में वो कहते हैं हमें फल मिल जाए। तमोगुण वाले भी दुखी, रजोगुण वाले भी दुखी। उसके बाद सतोगुण वाले कि वो कर्म करते हैं परंतु फल की इच्छा नहीं करते, परंतु देखा गया कि वो भी दुखी। परंतु इसके ऊपर ब्रह्म ज्ञानी होता है, उसको पता है कि मैं करता हूं ही नहीं, करने वाला तो परमात्मा ही है। तो वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो शरीर में रहते रहते मुक्त है वही मुक्त है, बाद में मुक्ति नहीं है। जो मुक्त है पहले ही इसी शरीर में रहते रहते ही मुक्त होना है। जो ऐसा कर लेगा वही सही मायने में ज्ञानी है और वही पूजने योग्य भी है। और सतगुरु लगातार हमें यही समझाते आए कि प्रेम ते भक्ति हों जे इकट्ठे रूह भी नूरी हुंदी है, कि अगर मुझे देख ही लिया है, मुझे जान लिया है, यूं कहें कि अगर मुझसे इश्क है तो सबसे इश्क करो। फिर ऐसा जो भक्त होता है वो सबसे प्रेम करता है, सबको एक दृष्टि से देखता है, क्योंकि जैसा वो खुद होता है वैसा ही दूसरे को भी समझता है, क्योंकि खुद आत्मा रूप मानता है खुद को, दूसरे को भी वैसा समझता है। एक नू जान के कटकट अंदर सबना दे नाल प्यार करन, एक नू जान के कटकट अंदर सबना दा सत्कार करन। तो वो सबसे प्यार करता है और सबसे सबका सत्कार करता है। तो ऐसे गुण होते हैं, वो किसी का निरादर नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, चाहे कोई उससे नफरत करे या ना करे, या उससे प्यार करे या ना करे। परंतु भक्त होता है वो लगातार दूसरे के भले के लिए ही कामना करता है। तो अभी कुछ देर पहले चश्मे की बात भी हम कर रहे थे कि चश्मा, ऐसे एक ध्यान में एक बात आ रही कि एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति, उसकी आंखों में दर्द रहता था लगातार ही, काफी साल बीत गए। तो वो हर डॉक्टर के पास जाकर उसने दिखा दिया, परंतु कहीं असर नहीं हुआ। फिर एक दिन क्या होता है, वो अचानक से किसी संत महापुरुष से मिल जाता है। तो संत महापुरुष
से जब अपनी ये बताता है कि ये मेरी दुविधा है, ये एक परेशानी है, तो आगे से जवाब मिलता है कि आप एक कार्य कीजिए, आपको सिर्फ हरा हरा ही देखना है, हरे के अलावा आपको कुछ नहीं देखना। तो वो कहता है कि ठीक है। तो घर आ जाता है, अपने नौकरों को बोल देता है कि जहां भी मैं जाऊं वहां हरा रंग बिछा दो, जो भी मेरे सामने आए वो हरे रंग ही उसको कर दो, और खुद भी हरा रंग के कपड़े पहन लेता है, अपने नौकरों को भी कह देता है कि हरे रंग के ही कपड़े पहन लो। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, वो यही कार्य करता चला जाता है, परंतु उसके जो आंखों का दर्द है वो उतना असर नहीं होता। असर तो होता है परंतु उतना असर नहीं होता। तो अचानक से क्या होता है, कुछ दिनों बाद वही जो संत महापुरुष होते हैं उसके सामने आ जाते हैं। तो नौकर क्या करते हैं, उनके ऊपर भी हरा रंग डाल देते हैं। जब हरा रंग डाल देते हैं तो वो संत महापुरुष कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप। तो वो कहते हैं सामने कि आप ही ने तो कहा था कि हरा ही हरा देखना है, तो मैं तो वही कार्य कर रहा हूँ जो आपने कहा। तो आगे संत महापुरुषों का जवाब ये आता है कि बड़ा सिंपल था, बहुत आसान था, अगर एक हरा रंग का चश्मा ले लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। तो उसी प्रकार से ये समझाने की यही कोशिश हो रही है कि अगर इस हरि परमात्मा के दर्शन हो गए तो फिर इसी को ही देखना, इसी का ही सिमरन करना, सब में इसी को ही देखना। और ये जो ज्ञान की दृष्टि है गुरु ही देता है। दूसरों पर हरा रंग मत डालें। दूसरे में हम अगर ढूंढेंगे कि उसमें ये गुण होने चाहिए नहीं होने चाहिए, वो स्थिति सबने अपनी अपनी निभानी है। पहले खुद बन जाए तो गुरु सबके लिए एक समान ही होता है। परंतु गुरसिख कितना सीख पाता है सतगुरु से, ये उसकी स्थिति पर है। गुरु की कृपा है। क्लास में सब बच्चों को सेम पढ़ाई जाती है, परंतु कुछ ही बच्चे होते हैं जो फर्स्ट आ जाते हैं, परंतु देखा जाता है कुछ फेल भी हो जाते हैं। सर आपके हिसाब से किस्मत क्या है? किस्मत क्या है कि किस मत पर चलते हैं, यही किस्मत है। गुरु मत पर चलते हैं या मन मत पर चलते हैं। और मन मत हमें पर कुछ प्रलब्ध के कर्मों द्वारा प्राप्त होती है, या हम कुछ ये कह ले कि कई बार हम ग्रहों की बात करते हैं, ये मन मत है। मन में वो विचार उठते हैं, वो नेगेटिविटी आ जाती है, ये मन मत है। इसीलिए कहते हैं कि मन के जीते जीत है, मन पर ही तो जीत करनी है। तो गुरु मत से ही ये बात बनने वाली है। अगर गुरु की मत पर चलते हैं तो मन पर जीत हो जाएगी, क्योंकि मन लगातार ये गिरावट की तरफ जाता है। जैसे यूं कहें कि पानी होता है, उसको अगर नीचे गिराना हो तो कोई आसानी से चला जाता है, जो ऊपर चढ़ाने की बारी है तभी मेहनत करनी पड़ती है। संसार की तरफ तो ये आसानी से चला जाता है, परंतु परमात्मा के रास्ते पर जाने के लिए मुशक्कत मेहनत करनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं है कि घर परिवार छोड़कर ये कार्य करना है। बस जीवन में रहते रहते वर्ण आश्रम को निभाते निभाते, अपने सारे कर्तव्य को निभाते निभाते ये कार्य करना है। तभी प्रभु परमात्मा खुश होते हैं। अगर कोई नहीं कर रहा, कोई समझाने पर भी ये नहीं कर रहा, तो वो इसके बहाने में रहते हैं। भक्त कभी शिकवा शिकायत नहीं करते कि परमात्मा ऐसा क्यों नहीं। ईसाई नु कौन आखे इंज नहीं ते इंज कर, इसके बहाने में कि तू कबूल है तो तेरा किया सब कबूल है। तो ये स्थिति ब्रह्म ज्ञानी की होती है। सर राम कुमारी किसे कहते हैं? राम कुमारी, हम कई बार नशे की बात करते हैं संसार के, हम देखते हैं कि कितने कितने नशे, और पंजाब में तो खासकर नशों पर कितना कितना कुछ गवर्नमेंट भी अपने अपने कार्य कर रही है। परंतु कहते हैं कि जो नशे हैं, जितने भी ये संसारिक नशे हैं, ये एक बार लेने से ये फिर
उतर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उसकी स्थिति ये भी होती है कि बॉडी पर भी बहुत बुरा असर करते हैं, मन पर भी बहुत बुरा असर करते हैं, परंतु एक नाम कुमारी नाम का चली रहे दिन रात, एक परमात्मा, ये जो नशा है ये सदा के लिए है, ये आनंद का नशा है कि परमात्मा को पाकर ही आनंद मिलता है, वो आनंद की स्थिति बन जाती है। तो ये संसारिक नशे की तरफ तो जाने का सवाल ही नहीं उठता। तो फिर लगातार संतों महापुरुषों ने कहा कि अगर नशा करना है तो इस परमात्मा, इस रमे हुए राम को जो पाना है, यही असली मायने में नशा है। और संसार का जितना भी नशा है ये परछाइयां है सिर्फ। गुरु तो हमें वो, जैसे हम एक चम्मच है, ये चम्मच की परछाई को हम पकड़ेंगे तो वो हाथ में नहीं आएगी, परंतु सतगुरु हमें वो चम्मच ही दे देता है, क्रिएटर दे देता है कि जिसने सब कुछ क्रिएट किया है। दास ने जैसे पहले ही राजक की बात की कि ख्याल रिजक तो बहुत है परंतु राजक का कोई ख्याल नहीं, तभी मनुष्य दुखी है। राजक का ख्याल होगा, मतलब समझ लीजिए एक चम्मच ही मिल गया, वस्तु ही प्राप्त हो गई, तो सब उसकी परछाई ही है। ये संसार एक परछाई है, ये माया परछाई है, परमात्मा वो वस्तु है। तभी वाणी में लिखा है कि एक वस्तु बुझे सदा पाप, ना बुझे सदा ना पाप। सर, गृहस्थ जीवन क्यों जरूरी है? गृहस्थ जीवन इसलिए जरूरी है क्योंकि जो परमात्मा ने निर्धारित किया है, जो गुरु श्री पैगंबरों ने हमें समझाया कि इस मनुष्य जीवन को चलाने के लिए गृहस्थ बहुत जरूरी है। क्योंकि जो 5 इंद्रियां हैं इसको भी कार्य करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये 5 इंद्रियों का सुख ये भी जरूरत है और संसार को चलाने के लिए भी ये बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं बात मानते तब भी हम मनमत ही करते हैं, तब भी हम समझ लीजिए परमात्मा की बात को नहीं मान रहे। और कुछ या ये कहें कि जैसे एक आटा है, उसमें अगर थोड़ा सा नमक मिलाया जाए तो रोटी बहुत अच्छी लगेगी, स्वादिष्ट लगेगी। अगर वो कम और ज्यादा हो जाए या कड़वी लगेगी या फीकी लगेगी। तो इस प्रकार से ही ये 5 इंद्रियों का जो वर्क है वो भी जरूरत है। इसलिए संतों महापुरुषों ने, हम देखें कि जितने भी पूर्ण पैगंबर हुए वो हमेशा उन्होंने गृहस्थ जीवन ही अपनाया है। हाँ जी सर, नॉलेज क्या है? नॉलेज है ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान होना से नॉलेज। संसार की नॉलेज बहुत है, सबको है, कितना माया के द्वारा कितना कितना उपलब्धियां प्राप्त कर चुके हैं, चांद तारों तक पहुंचने की कसर, हर तरह से पूरी तरह से जोर लगाया जा रहा है उस तरफ, परंतु मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, इस तरफ जोर नहीं लगाया जा रहा है जिस तरफ जोर लगाना चाहिए। तभी हम संसार में देख रहे हैं कि किस प्रकार से टेररिज्म बढ़ रहा है। यही एक कारण है, किस तरफ जोर नहीं लगा है जिस तरफ लगाना चाहिए। विपरीत दिशा में ही ड्रिलिंग की जा रही है, या यूं कहें कि अगर पानी में मधानी मारी जाएगी तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। परंतु ये भी बात है कि अगर जिसको पता ही नहीं है कि दूध कहाँ है, तो फिर इसलिए मैसेज संत महापुरुष लगातार सदियों से देते आए हैं कि परमात्मा को प्राप्त करें, यही एक प्राप्त करने योग्य वस्तु है। और संसार तो प्राप्त कर भी लेंगे तो भी ये मन
टिकने वाला नहीं है। ये तो इच्छाएं ऐसी बाल्टी हैं कि इसका कोई तला ही नहीं है, जितनी मर्जी पैदा कर लें और ये पैदा होती ही चली जाएंगी। आखिरी श्वासों तक भी ये खत्म नहीं होगी, और आखिरी श्वास तक ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि कि जो मुझे अंत समय में ध्याएगा वही मेरे दर को पाएगा। तो ये स्थिति एक ब्रह्म ज्ञानी ही समझ सकता है कि किसको याद रखने की बात कही गई। इस परमपिता परमात्मा, इसको अगर आखिरी वक्त में याद कोई करता है, और आखिरी वक्त कब आ जाए ये कोई नहीं जानता, ये श्वासों की लड़ी कब टूट जाए ये कोई नहीं जानता। तो इस प्रकार से हमें इस तरफ ही ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपने मन के ऊपर दूसरों के गुण जरूर देखें, या यूं कहें और ऊपर की स्थिति है कि ना गुण देखें ना गुण देखें, कि दूसरे में भी प्रभु परमात्मा ही बसते हैं। कि किसको कैसा पत्थर मारूं, शीश महल में हर चेहरा अपना लगता है। जब ये स्थिति बन जाएगी तब बात बनेगी, तब वो आनंद की स्थिति बनेगी, तब वो उसका खुद का आचरण, खुद का जीवन जिसका सुलझा हुआ है, प्रेम, निम्रता, सहनशीलता, ये सब गुण उसमें हैं, गुरुमत है, वही सही मायने में भक्त कहलाता है। उसी का ही नाम सदियों तक रहता है। सर, एक आदर्श जीवन में कैसे व्यतीत कर सकते हैं? गुरुमत के द्वारा ही आदर्श जीवन व्यतीत हो सकता है, और कोई तरीका नहीं है। गुरुमत है तो सब अच्छा है। और ये कहते हैं कि गुर सिक्खी बालों निक्की ते खंडियो तिखी है, ये वाकई में ही तीखी है, परंतु इसको आसान सेवा सत्संग सिमरन करेंगे लगातार तो ये आसान हो जाएगा। तो गुरुमत भीतर प्रवेश होगी। नहीं तो मनमत पर अगर चलेंगे तो प्राप्त भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सिर्फ खाली हाथ ही रहेंगे जाते वक्त, और आत्मा को फिर 84 का चक्कर ही भोगना पड़ेगा। फिर दुनिया में आएगी, फिर दुख तकलीफें झेलेगी। आपने सर हमें वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।